क्या आप जानते हैं बायोमेटल स्ट्रिप्स कितनी तरह की होती है? क्या आप बायोमेटल स्ट्रेट स्ट्रिप, बायोमेटल स्पाइरल कॉइल और बायोमेटल हेलिकल कॉइल के बीच में डिफरेंस जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब बायोमेटल स्ट्रेट कॉइल को या बायोमेटल स्पाइरल कॉइल को या बायोमेटल हेलिकल कॉइल को हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन कैसे होता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके ही लिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 साल से भी ज्यादा से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, प्रेशर में यूज होने वाली एसेसरीज के बारे में मैंने आपको बताया, और पिछले कुछ वीडियोस से मैंने टेम्परेचर के ऊपर अपने वीडियोस रिलीज करना शुरू किए हैं, जिनमें मैंने टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है। और अब टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कवर कर रहा हूं, जिनमें बायोमेटल डायल थर्मामीटर पर मैंने अपने कुछ वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बायोमेटल टेम्परेचर सेंसिंग सिस्टम, जिसमें हम स्ट्रेट स्ट्रिप्स, स्पाइरल कॉइल और हेलिकल कॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमने अपना जो बायोमेटल स्ट्रिप्स का जो वीडियो था उसको बीच में ही विराम दे दिया था, और आज हम उस वीडियो को आगे शुरू कर रहे हैं। जो पार्ट्स हमने कवर नहीं किए थे उनको कवर करेंगे। अभी हम बायोमेटल हेलिकल स्ट्रिप की बात करते हैं, जिसमें बायोमेटल स्ट्रिप को रैप करके एक हेलिकल कॉइल की फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें भी मेटल जो है हायर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का, उसको अंदर की तरफ को रखा जाता है, और जो मेटल है विद लोअर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उसको बाहर के साइड पर रखा जाता है। इस हेलिकल कॉइल की शेप की वजह से जो सरफेस एरिया है ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो एक्सपोज हो रहा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ में, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा अच्छे तरीके से हीट ट्रांसफर कर सकते हैं और फास्टर रिस्पॉन्स टाइम इन कॉइल की वजह से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये डिजाइन जो है वो अलाउ करता है फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी टू चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम बायोमेटल स्ट्रिप के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो। इस डिजाइन की वजह से जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू बायोमेटल स्ट्रिप। ये जो हेलिकल बायोमेटल कॉयल है, ये इनका यूज जो है वो किया जाता है जो हम इंडस्ट्रियल बायोमेटल डायल थर्मामीटर बनाते हैं उसमें, जिनके बारे में हमने अपने पिछले 4-5 वीडियोस में बताया है, वो वाले बायोमेटल डायल थर्मामीटर। इस तरह के जो हेलिकल बायोमेटल कॉयल से जो टेम्परेचर गेजेस बनाए जाते हैं वो हमें एक प्रोविजन देते हैं जो स्पाइरल बायोमेटल कॉइल में नहीं मिलता है, कि इसमें जो हमारा सेंसिंग पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है, और जो डिस्प्ले सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, जिससे कि हम जो हमारा सेंसिंग पार्ट है वो हम पाइप के अंदर उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और हमारा जो डिस्प्ले सिस्टम है वो पाइप के बाहर रहता है, जिससे हम बाहर क्या अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो हम डायल के ऊपर इसमें देख सकते हैं, जो कि पाइप के बाहर रहता है।
अभी हम डिस्कस करते हैं उन टेम्परेचर गेजेस के बारे में जो हेलिकल बायोमेटल कॉइल को यूज करके बनाए जाते हैं। इसमें हेलिकल जो हमारी कॉइल है, वो हम जो सिलेक्ट करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि हमें कितनी लेंथ चाहिए है और क्या हमें टेम्परेचर मेजर करना है। लेंथ के हिसाब से हम बायोमेटल कॉइल की जो लेंथ है उसको डिसाइड करते हैं, और बायोमेटल कॉइल का जो दो मेटल हमने सिलेक्ट करने हैं वो कौन कौन से करने हैं वो हम रेंज के हिसाब से उसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा हेलिकल बायोमेटल कॉइल का एक पीस है जो हमने आपके लिए यहाँ पे दिखाया है। ये जो हेलिकल बायोमेटल कॉइल है, इसके बीच में से हम एक मेटल रॉड को जो रोटेटेबल हो उसको निकालते हैं। ये हमने एक आपको दिखाया है कि कैसे बायोमेटल कॉइल के बीच में से हमने एक मेटलिक रॉड को निकाला गया है जो उसको रोटेट कर सके, रोटेट हो सके। फिर लोअर एंड जो हेलिकल कॉइल का है वो हम फिक्स कर देते हैं रॉड के साथ में। ये मैंने आपको इस फोटोग्राफ में दिखाया है कि हम उसको किस तरह से रॉड के साथ में फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद जो कॉइल का दूसरा एंड है वो एक सिलिंड्रिकल पिन से अटैच कर दिया जाता है, जिसका बाद में हम यूज करते हैं कि जो स्टेम है उसके अंदर हम इसको फिट कर सकें। उसका भी मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये एक सिलिंड्रिकल पिन है जिसके साथ में ये कॉइल को एक स्क्रू के साथ में अटैच कर दिया। जो अपर एंड रॉड का है, जो कॉइल का अपर एंड था वो तो हमने रॉड के साथ में सिलिंड्रिकल पिन से फिक्स कर दिया था, लेकिन जो रॉड का अपर एंड है, जो लूज एंड है, उसके साथ में हम एक पॉइंटर को उसके ऊपर अटैच कर देते हैं। ये किस तरह से अटैच किया हुआ है एक पॉइंटर, उसका हमने यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिखाया है। फिर जो ये सिस्टम है उसको हम फॉर्मली प्रेस कर देते हैं एक हॉलो ट्यूब के अंदर, जिसको हम स्टेम बोलते हैं। ये किस तरह से इसके अंदर फिक्स करते हैं उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह से उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। जब स्टेम को हम हीट करते हैं, या जो हॉलो ट्यूब जो मैंने आपको दिखाई थी जिसके अंदर हमने ये सिस्टम डाला था, उसको जब हम हीट करते हैं तो जो हेलिकल बायोमेटल कॉइल है वो वाइंड अप होने शुरू होती है और रोटेट करती है उस मेटल रॉड को जिसके साथ में ये फिक्स किया हुआ है। ये मेटल रॉड है, इसकी अगर आप पोजीशन देखें तो इस समय ये जो बोल्टिंग है ये बिल्कुल टॉप पे दिख रही है। जैसे हीट किया ये मूव होनी शुरू होगी और ये मूव हो जाएगी। और जो ये रोटेशन है रॉड की, क्योंकि हमने उसके एक एंड पे कॉइल को फिक्स कर दिया था, तो उसकी वजह से जो रॉड है जो रोटेट हो रही है वो पॉइंटर को मूव करेगी। और जो टेम्परेचर की वजह से वो मूवमेंट हुई है उसको हम कैलिब्रेटेड स्केल पर मेजर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हमने इस कॉइल को दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने ये बायोमेटल स्ट्रिप बायोमेटल कॉइल के ऊपर जो आपको ये वीडियो दिया है, जो वीडियो आपको प्रेजेंट किया है, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप अपने कलीग्स को, अपने जो साथ में नए ज्वाइन होने वाले इंजीनियर्स हैं या नए ज्वाइन होने वाले टेक्नीशियंस हैं उनको दे सकते हैं, उनके किसी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक
पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा या व्हाट्सएप मैसेज से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर एक कांटेक्ट अस का फॉर्म रहता है, उसको फिल करके भी अपनी क्वेरीज भेज के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जो ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने कैटलॉग दिया हुआ है, उससे आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और जान सकते हैं। जल्द ही हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद। धन्यवाद।